डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में मुजाहरा किया और इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन बनाकर हदबंदी करवाने की मांग की। उन्होंने सरकार से जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाबात करवाने की भी मांग की है ताकि यहां पर एक चुनी हुई सरकार हो और लोगों के मसाइल हल हो सके। पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने मरकजी वज़रा के वफ्द के जम्मू कश्मीर दौरे को महज एक सियासत और सरकार का सिर्फ एक पब्लिक स्टंट बताया। केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, कोई भी इनिशिएटिव तक इसके ऊपर नहीं लिया जा रहा है। जब लोगों ने इस संदर्भ में पूछा, कहा रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद डिलिमिटेशन करवाया जाएगा, सीटों को बढ़ाया जाएगा, जम्मू की सीटों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन लगभग 6 महीने गुजर जाने के बाद भी डिलिमिटेशन का कहीं नामो निशान नहीं है। चुनाव करवाने का कहीं जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां के लोगों के साथ एक धोखा किया, डिलिमिटेशन के नाम पर वोट हासिल किया और बाद में यहां के लोगों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, इस इशू के ऊपर चर्चा तक करने के लिए तैयार नहीं है। जो केंद्रीय मंत्री आए हैं वो यहां महज सियासत चला रहे हैं, डिलिमिटेशन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। ऑफिशियल वर्जन आना चाहिए केंद्र सरकार का कि आप डिलिमिटेशन कब करवाएंगे, असेंबली के इलेक्शन कब करवाएंगे। आप प्रॉक्सी से जम्मू कश्मीर में हुकूमत को नहीं चला सकते हैं, यह संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होती हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाकर असेंबली इलेक्शंस की प्रक्रिया को संपन्न होना होगा। कश्मीर के 2 जिलों बांदीपुरा और कुपवाड़ा में 2G इंटरनेट सर्विस दोबारा से शुरू करने के सरकार के फैसले पर तलबा ने यहां के मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है, तो वहीं उनका मुतालबा है कि 4G डेटा सर्विसेज भी जल्द ही शुरू की जाए ताकि मकामी लोगों को डेटा सर्विसेज की पूरी आज़ादी मिल सके और उनकी परेशानियों का खात्मा हो सके जो गुज़िश्ता साल अगस्त से जारी है। नाम? मेरा नाम जियाद है। बताइए, जो 2G सर्विस स्टार्ट हुआ, आप कितने खुश हुए वहाँ? इससे तो हम बहुत खुश हुए 2G जब इन्होंने रेस्टोर किया, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जब यहाँ से हम कोई साइट पे जब ये ओपन करते तो वहाँ से आधा घंटा लगता है साइट ओपन में, वो भी क्या वहाँ से कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। आज तो ये 4G ज़माना है, अब 5G में ज़माना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तो 2G उन्होंने रेस्टोर किया, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी स्टडी जो है बहुत ही मुश्किल हो रही है, आज इस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है स्टडी कर रही। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं वो मेहरबानी करके कि वो 4G रेस्टोर कर दे, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। जी, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम राजा ईसा के सर, मैं हंदवारा का रहने वाला हूँ सर। कितनी खुशी आपको हुई जो 2G सर्विस स्टार्ट हुई? बहुत सारी खुशी हुई सर, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से मौतबाना गुजारिश करते हैं सर कि अगर 2G के साथ साथ 4G खिदमत बहाल की जाए तो वो लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी सर। जो आपका भी नेट, आपने नेट चलाया आज? मैंने चलाया सर, लेकिन 2G की उतनी स्पीड नहीं है जितना हो सके सर। हम मौतबाना गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से यार, अगर 4G खिदमत बहाल हो जाए तो काफ़ी मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े लोगों को, क्योंकि 2G से कुछ भी नहीं हो रहा है सर। हम मौतबाना गुजारिश करते हैं एक बार फिर नेट बहाल की जाए सर। यौम जमहूरिया के मद्देनजर जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के पेश नज़र नए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। CCTV कैमरों को दिल्ली से भी मॉनिटर किया जा सकेगा, इसे लेकर मकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। सिक्योरिटी सीसी कैमराज का बेसिकली ये गैजेट्स हैं, साइंटिफिक बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि मान लो अगर अनएडेड आई, ह्यूमन आई से हम, वो तो ज़्यादा रिलायबल है हमारे लिए, बट सीसी कैमरा में ये हमें बेनिफिट है कि इसकी फुटेज हम ले लेते हैं बाद में भी, क्योंकि इसकी जो ऑलरेडी उसमें वो फुटेज लेके हम एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस से हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है कि टू लोकेट एंड टू वर्क आउट द थिंग्स और एनी एक्टिविटी दैट हैज़ टेकन प्लेस, वट एवर एंटी सोशल, एंटी नेशनल एंड एनी अदर रिलेटेड एक्टिविटी जो भी इन एंड अराउंड आवर जुरिसडिक्शन या किसी भी जगह होती है, तो उससे हम एनालाइज करके बाद में इसकी हम फुटेज निकाल के किसी लेवल तक आ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन पार्ट में हम। हाँ, बिकॉज डे बाई डे आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है,
हमारे पास पहले ऑलमोस्ट 18 कैमरास हमें इंस्टॉल कर लिए थे। उसमें फ्रंट गेट से भी कवरेज आती थी, यार्ड की भी कवरेज आती थी, वॉशिंग एरिया था, प्लेटफॉर्म थे, बाकी चीज़ें सारी कवर होती थी। इवन रनिंग ट्रेन्स को भी वो कवर कर लेते थे और प्लेटफॉर्म जो है मेन प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 सारा कुछ कवर हो जाता था। लेकिन उनकी क्लैरिटी इसलिए कि क्योंकि आउटडेटेड हो चुके थे और मॉनिटरिंग उनकी तो ठीक थी, पर उसको टाइम टू टाइम उनको थोड़ा सा मेंटेन नहीं किया गया बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो अब जो है इंस्टॉल हुए हैं तो आई थिंक कि हमें काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हम मॉनिटर कर सकते हैं। अब मतलब चोरी जो करता था वो पकड़ नहीं पाता था। अभी अच्छे कैमरे लगे हैं नए वाले, वो ठीक है। जो चोर चक्के जो बाहर से भी रात को भी आते थे वो अभी कम हो जाएगी चोरी। मतलब कि जो पहले होती थी जितनी चोरियां जो स्टेशन पे, अभी रात का टाइम है, जो औरतें घूमती हैं जहाँ, मतलब कुछ भी अभी चोरियां कम हो जाएंगी पहले से, जो अच्छे कैमरे लगे हैं अभी सीसीटीवी। नहीं, अभी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखो ना, अभी अच्छा सफाई भी अच्छी है। रेलवे स्टेशन पे जो कैमरे लगे हैं ये अच्छे हैं। सर बहुत बढ़िया किए जहाँ पे जो कैमरे लगे हैं जहाँ पे रेलवे स्टेशन में हमारे, क्योंकि कैमरा वैसे ही बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर जगह पे इंसान सिक्योरिटी वाले अवेलेबल नहीं रह पाते, तो हम कैमरा के थ्रू सब कुछ देख सकते हैं। जम्मू वैसे ही बहुत सेंसिटिव एरिया जहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, आज दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है जहाँ पे जम्मू में। तो जैसे कि सीसीटीवी है हमारे, जहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो हम उसे देख सकते हैं, दुर्घटना होने से पहले उसे संभाल भी सकते हैं। सर जैसे कि यहाँ पे हमें पता चला है कि पहले जो थी कैमरे की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, सीसीटीवी जो है पूरा रेलवे को कवर नहीं करता था। अब ऐसे है कि कुछ रेलवे की तरफ से ऐसा है, कैमरे जो है पूरे रेलवे को कवर कर रहे हैं। वुमेन की और चाइल्ड की सबकी मदद होगी इस कैमरे से, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेस करने पड़ती थी सिर्फ एक सीसीटीवी की वजह से, क्योंकि हम ऐसी ट्रैफिकिंग केसेस हमारे पास रेलवे में आते थे, लेकिन हम उस बंदे को पकड़ नहीं पाते थे जो बच्चे को लेके जाता, क्योंकि जो यहाँ के कैमरे थे वो बिल्कुल ब्लर थे, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। सर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो पुराने सीसीटीवी कैमरे थे वो आपने भी कभी नोट किए होंगे, वो बिल्कुल ब्लर थे। यहाँ पे जब भी कोई बच्चा आता है, जैसे हमारा ही काम ले लो, यहाँ कोई भी बच्चा आता है तो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि यहाँ से बच्चे को लेके गया है कोई, हम फुटेज देखने जाते थे, वो बिल्कुल ब्लर होती थी, ना बच्चे का फेस क्लियर आता था ना उसके साथ ट्रैफिकिंग वाले का। जब अब कैमरेज लगे हैं तो हमें भी ईजी हो जाएगा, जैसे कोई आएगा हेल्प के लिए, हम फुटेज देखेंगे तो क्लियर हमें देख पाएगा कि बच्चे को कौन लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। इवन वुमेन्स के लिए ज़्यादा, जैसे वुमेन्स के साथ यहाँ कोई बदतमीजी होती है, कुछ भी होता है, वुमेन्स जब जाके पुलिस को कंप्लेन करती है तो पुलिस वाले जब फुटेज देखने पे आते हैं तो उनको कुछ क्लियर नहीं दिखता है कि कौन बदतमीजी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब एटलीस्ट उनके लिए भी ईजी हो जाएगा ट्रेस करना कि किसने कौन बंदा बदतमीजी कर रहा था। तो मतलब एक वुमेन्स के लिए भी सेफ साइड है और एक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पे कैमराज अब क्लियर लगे और सबके लिए सेफ्टी है इस कैमरेज की। यौम जमहूरिया की तकरीब के इंतजामात को लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल मिनी सेक्रेटरीट में गांधरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर की सरपरस्ती में एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस दौरान बताया गया कि मरकजी तकरीब गादोरा ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में मुनाकिद होगी और जहां कौमी पर ठहराया जाएगा। वहीं इस मीटिंग में सिविल इंतजामिया के अलावा फौज, CRPF और पुलिस अफसरान के अलावा दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद रहेंगे। यौम जमहूरिया की तकरीब को एहसन तरीके से मनाने के लिए DC ऑफिस बांदीपोरा में एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदरत बांदीपोरा के DC शहबाज अहमद मिर्जा ने की। इस मीटिंग में सिविल इंतजामिया के अलावा फौज, CRPF और पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान बताया गया कि जिला बांदीपोरा के तमाम तहसील सदर मकामात पर यौम जमहूरिया की तकरीब मुनाकिद होगी, जबकि जिले में सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनाकिद होगी। और वहीं मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी यहां पुंछ के अंदर भी यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, जिसके लिए हर दिन पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी से बेखौफ होकर शहर में वाक़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिक्योरिटी फोर्सेज और CRPF, पुलिस, आर्म्ड पुलिस, SOG के जवान, NCC कैडेट्स और सैकड़ों स्कूली बच्चों और बच्चियां घंटों तक कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। चल रही है हमारी रिहर्सल रिपब्लिक डे के सिलसिले में। इसमें यहाँ हमारे जो टाउन के स्कूल हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो 5 स्क्वाड हैं बड़े अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें कुल जो है इस वक्त तक 28 जो स्क्वाड हैं वो कंटीजेंट जो है इसमें वो तैयारियों में लगे हुए हैं।
और अच्छी तरह जो इनके जो कोचेज़ हैं, जो इंचार्ज हैं, बड़ी मेहनत करवा रहे हैं। और बच्चों में भी पिछले दिनों से देखने में मुझे बड़ी के काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है और वो बड़े शौक से और अच्छी मेहनत के साथ जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। उधर गांदरबल के कई इलाकों में बिजली की कटौती की वजह से आम लोग परेशान हैं। एक तो शदीद सर्दी और ऊपर से बिजली के न होने से मुश्किलात दोगुनी हो गई है। ऐसे में मकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। JNK में पावर हब था, इसमें कंगन पावर हाउस स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और गांदरबल पावर हाउस जो कि एक तारीखी पावर हाउस है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ज़माने में उसको कैबिनेट डिसीजन के जरिए ये पास किया गया कि उस गांदरबल पावर हाउस को रेनोवेट किया जाए। उसके लिए टेंडर्स भी तलब की गई और उसके लिए उसके साथ ही साथ जापान की हाईटेक पावर कंपनी के साथ माहदा भी तय हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उस वक्त उस पर कोई काम हुआ। और उसके बाद मौजूदा जितनी भी सरकारें आ गई उन्होंने पहले उसको इस नेशनलाइज करके उसके लिए टेंडर्स दोबारा बनाने के लिए, जैसे कि मॉडर्नाइज तरीके पर बनाने के लिए उसके टेंडर्स तलब किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ इस अमल के बावजूद कि मल्हा रेंज के पौधे भी काटे गए, मल्हा रेंज को डिसमेंटल किया गया, उसके लिए ज़मीन एक्वायर की गई। लेकिन 2 बार इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 500 करोड़ रिलीज़ किए, जिसके लिए मेरे पास बाज़ाब्ता सबूत मौजूद है। लेकिन दोनों बार चीफ इंजीनियर PDC पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गांदरबल में जो बर्जवान है उन्होंने इस 500 को लैप्स करवाया। ऐसा हुआ कि लोगों ने खुद खंबे उठा के खुद लगाए और उनके पैसे भी नहीं दिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने तरीके से निकाल गया। इतने सीधे साधे लोग हैं, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो ठेका था, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, अब लोगों ने वो पोल क्यों लगाए? अब लोगों ने अगर लगाए खुद ही तो उनको पैसे क्यों नहीं दिए गए? इतनी सीधी सादी बस्ती के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? मैं DC गांदरबल और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गवर्नर गुजारिश करता हूँ, मुदबाना गुजारिश, कि इन गरीब लोगों की तरफ देख लीजिए, इन गरीब लोगों का चेहरा देख लीजिए, इनकी बीमारियां देख लीजिए, इनकी हस्ता हाली देख लीजिए, इनकी मुफलसी देख लीजिए। उस पर खुदा रहम करके कर्म करके इस इलाके में रोड कनेक्टिविटी, बिजली और पावर की जो है ये हमें मुहैया की जाए। हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत मशकूर हो जाएंगे। इनकी 12 आवर्स सप्लाई हम देते हैं। और जो हमारा कंगन ग्रिड है, जहाँ से हमारा 34 मेगावाट्स का टोटल रिक्वायरमेंट है, हमें 28 मेगावाट्स मिलता है। दैट मीन्स अराउंड 18 आवर्स टू 19 आवर्स हम पावर सप्लाई देते हैं कंगन एरिया को, क्योंकि वो हम यहाँ गांदरबल में नहीं फीड कर सकते। कंगन को हम फीड करते हैं 19 आवर्स ऑलमोस्ट। और फिर हमारा बांडीपोरा का हमारा जो है वो 3 ग्रिड स्टेशन से हमारा आता है। आर्मी के सद्भावना प्रोग्राम के तहत जम्मू के सरहदी गांव परगवाल के तलबा को भारत दर्शन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बच्चे 10 दिनों के इस टूर के दौरान दिल्ली, आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे और वहां तारीखी विरासतें और सयाहती मकामात को देखेंगे। आपको बता दें कि बच्चों ने आर्मी की इस पहल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आर्मी की वजह से उन्हें पहली मर्तबा अपने इलाके से बाहर जाने का मौका मिला है। वहीं आर्मी के अफसरान ने कहा है कि इस तरह के दौरों से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उनकी जानकारी में इजाफा होता है। हम आर्मी की तरफ से अरेंजमेंट किया हुआ है, टूर के लिए जा रहे हैं। जो हमारा 10 दिन का टूर है, इस टूर के दौरान हम विभिन्न हिस्टोरिकल प्लेसेस और टूरिस्ट प्लेसेस देखेंगे। हमारा टूर हम सुबह 7 बजे घर से निकल गया हैं। हम अभी दुमाना में हैं, हमारे यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं। हमें यहाँ पर मौका मिला है CO साहब से इंटरेक्ट करने का। उन्होंने हमें वहाँ पर टूर पे जाके आप किस तरीके का देखोगे? जैसे कि आप इंडिया में पहली बार जा रहे हैं भारत में, किस तरीके का लगेगा? ये हमारे लिए पहली बार मौका है कि हम जम्मू से बाहर जा रहे हैं। इस दौरान हम बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे, जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन भी हम जाएंगे। ये हमारे लिए पहला बार मौका है कि हम जम्मू से बाहर जा रहे हैं। हम बॉर्डर एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारा स्कूल बॉर्डर एरिया में लाई करता है और ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है कि हम बॉर्डर एरिया से बाहर जा रहे हैं। और हमें इस दौरान मौका मिलेगा कि हम अपने इंडिया के विभिन्न प्रकार के जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, अलग अलग प्रकार की भाषाएं सुनने को मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये लिए हमारे लिए बहुत ही एडवेंचरस सफ़र होने वाला है और इसलिए हम आर्मी वालों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये अरेंजमेंट किया और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
ये हमारे जो बॉर्डर के इलाके के दूर दराज के जो स्कूल हैं, परगवाल जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ इलाका है, वहाँ से जो स्कूली बच्चे हैं वो भारत दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारा जो ऑफ सद्भावना का एक आउटरीच प्रोग्राम है, उसके तहत इन बच्चों को हम आगरा, जयपुर, दिल्ली इन सब इलाकों में ले जा रहे हैं ताकि भारत कैसा है ये वो देख सके। जो इन्होंने किताबें पढ़ा है, जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उसका ज़मीनी हकीकत देख सकें। जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, जो खान पान रहन सहन है और जो पुराना इतिहास है, उसको भी वो समझ सकें, लोगों से मिल सकें। जो इनका अपना ज्ञान है उसका विस्तार हो सके। जो ज़मीनी चीज़ों को देखकर, लोगों से मुलाकात कर कर जो प्रैक्टिकल शिक्षा है उसको हासिल कर सके, उस मद्देनज़र हम ये ऑफ सद्भावना के तहत चलाते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल, साल दर साल हम और बच्चों को इस प्रकार भेज सके ताकि उनको भारत के बारे में जानने का मौका मिले, अपने ज्ञान को विस्तार करने का मौका मिले। पुलवामा के पंपोर में ड्रेनेज सिस्टम के बदहाल होने की वजह से लोगों को परेशानियां पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने इसे लेकर इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। मुजाहरा करते हुए यहां के लोगों ने नालियों की मरम्मत का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को बाज नहीं आ रहा है और मुसलसल इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के भीतर हिंदुस्तानी फौज के पराक्रम का ऐसा खौफ बैठा है कि दुश्मन जो है हिंदुस्तान में दहशतगर्द की दरअंदाजी करवाने की कोशिश कर रहा है और उसे लेकिन ये जानलेवा नजर आने लगी है। 2019 में फौज की बहादुरी ने पाकिस्तान को कई सबक सिखाए हैं, लेकिन पिटना और फिर से साजिश रचना पाकिस्तान की फितरत है और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फिर से साजिशें रचनी शुरू कर दी है। दहशतगर्दों पर फौज की सर्जिकल स्ट्राइक के डर से घबराया पाकिस्तान बॉर्डर पर बारूदी सुरंगें बिछा रहा है और इसी के साथ ही पाकिस्तान ने बॉर्डर पर कैमरे और टावर लगवाने शुरू कर दिए हैं ताकि इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में दहशतगर्दों को बचाया जा सके। उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हुआ आतंकी हमला हो या फिर पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैश ए मोहम्मद का हमला, भारतीय सेना ने पाकिस्तान से दोनों इन हमलों का बदला लेते हुए जवाबी कार्रवाई की थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की कार्रवाई से अभी भी पाकिस्तानी सेना बुरी तरह डरी हुई है। पाकिस्तानी सेना एलओसी से सटे तमाम इलाकों में नए नए सर्विलांस सिस्टम्स लगा रही है ताकि जब भी भारतीय सेना भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई करने को सोचे तो उन्हें पहले से इसकी जानकारी मिल जाए। पाकिस्तान के अंदर भी ये खौफ बैठ चुका है, लेकिन जो सुधर जाए। किए गए लॉन्च पैड्स में एक बार फिर से दहशतगर्द नजर आने लगे हैं और पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों पर इंडियन आर्मी के हमले का डर सता रहा है। खुफिया एजेंसियों और फौज को मिली जानकारी के मुताबिक HDR कैमरा लगाकर सर्जिकल स्ट्राइक से बचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एलओसी के पास मौजूद लॉन्च पैड्स को महफूज करने की कोशिश कर रहा है। लॉन्च पैड्स के पास पाकिस्तान मॉडर्न सिग्नल टावर और कैमरे लगा रहा है। ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर 18 जगहों पर टावर लगाए हैं। पाकिस्तान कैमरों से हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक को मॉनिटर कर अपनी फौज को अलर्ट करेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने जो आतंक को प्रायोजित करने का जो पूरा तंत्र है, अभी भी उसने बदस्तूर ये कार्य जारी रखे हुआ है और जो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को जो विफलता मिली है उससे पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है और 5 अगस्त के बाद वो कोई घटना करा नहीं पाया है। तो इसी वजह से अब पाकिस्तान एक साजिश रच रहा है कि भारत में कोई आतंकी घटना कराई जाए। इसके अलावा पाकिस्तान दहशतगर्दों के कैंप को महफूज रखने और हिंदुस्तानी फौज को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर पर बारूदी साजिश भी रच रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर बारूदी सुरंगें बिछाने की साजिश रच रहा है और इन बारूदी सुरंगों के जरिए रिपब्लिक डे के पहले पाकिस्तान हिंदुस्तानी फौजियों को निशाना बनाना चाहता है। इसके साथ ही उन दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी आर्मी से बचाने की कोशिश भी की जा रही है जो हिंदुस्तान में दरअंदाजी करने के लिए लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। फौज को खुफिया जानकारी मिली है कि बैट की टीम एलओसी पर IED और बारूदी सुरंग लगा रही है। पाकिस्तान फौज के अफसर और ISI ने दहशतगर्दाना तंजीम के सरगनाओं के साथ मिलकर ये साजिश शुरू की है और इसका मकसद इंडियन आर्मी को निशाना बनाना और दहशतगर्दों की दरअंदाजी करवाना है। पाकिस्तान की इस नई साजिश की पूरी स्क्रिप्ट 8 जनवरी को POK के कोटली में रची गई है। कोटली में 8 जनवरी को पाकिस्तान के एक बड़े ऑफिसर ब्रिगेडियर आसिम खान ने फौज के ऑफिसर्स की मीटिंग ली। इस मीटिंग में 3 POK ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर ने हिस्सा लिया।
और फरमान जारी किया गया है कि 26 जनवरी से पहले LOC पर ज्यादा से ज्यादा IED लगाई जाएं। बाजवा की सेना ने दहशतगर्दों के अलावा SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो को भी बारूद बिछाने के ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान जो है सीमा के पास जो है POK की जो सीमा है उसके पास IED बिछा रहा है ताकि 26 जनवरी के पहले कोई हमला कराया जाए, उसके आसपास जो है कुछ IED ब्लास्ट कराए जाएं ताकि कुछ हताहत लोग हों, और जिसके बाद जब इंडिया रिटेलिएट करे तो उसको वो इस तरह के जो मॉनिटरिंग उनका जो पूरा सिस्टम है हाईटेक कैमरा और सिग्नल टावर वगैरह के माध्यम से उससे वो उसको डील कर सके। काम में लगाया है। दरअंदाजी में नाकाम पाकिस्तान नई साजिश के तहत सरहद पर दहशत फैलाने की फिराक में है। POK के कोटली में 22 दिसंबर 2019 को भी पाकिस्तान ने फौजी ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें फौज पर हमलों के लिए नए तरीके इस्तेमाल करने की हिकमत अमली बनाई गई थी। इस मीटिंग में GOC 23 इन्फेंट्री डिवीजन और लश्कर कमांडर आसिफ कारी के साथ 2, 3 और 4 POK ब्रिगेड के कमांडर शामिल हुए थे। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की आदत पाकिस्तान के DNA में मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान की फौज भी इन तमाम साजिशों से निपटने में माहिर है, चाहे पाकिस्तान की बारूद वाली साजिश हो या फिर कैमरे वाली साजिश। सबका तोड़ इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। भारत की जो सुरक्षा तंत्र है, जो भारत का जो डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट भी बहुत सफल है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो है टॉप कमांडर्स हों, चाहे वो जैश के हों, लश्कर के हों, अल बद्र के हों, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत जो अन्य जो 13-14 संगठन आते हैं छोटे बड़े, उनको भी इनके टॉप कमांडर्स को भी मार गिराया गया। तो मुझे लगता है कि हर तरीके से भारत जो है कश्मीर के मोर्चे पर पूरी तरह से सफल रहा है और इससे पाकिस्तान बेहद दबाव में है।